पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन लोगों की मदद से भारत की जमीन पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने इतनी आसानी से हमला कर दिया और फिर भागने में भी कामयाब हो गए। आखिर कौन है वो देश के गद्दार जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की? सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में आतंकियों के 10 से ज्यादा मददगार शामिल थे, जिनकी तलाश की जा रही है। आतंकियों पर प्रहार, नहीं बचेंगे मददगार। सुरक्षा बलों का एक्शन, आतंकी मोहल्ले में टेंशन। पहलगाम हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा है, लेकिन इस हमले को सीमा पार से आए आतंकियों ने इतनी आसानी से कैसे अंजाम दिया? ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं। सेना की वर्दी पहने, हाथों में हथियार लिए, टूरिस्ट प्लेस पहुंचे और फिर एक एक कर 27 लोगों को गोलियों से भून दिया। सवाल ये कि आखिर इन आतंकियों की मदद हिंदुस्तान की जमीन पर किसने की? आतंकियों के रहने, उनके खाने पीने समेत जरूरत की दूसरी चीजें उन्हें किसने मुहैया कराई? आतंकियों को हर मौके पर गाइड किसने किया? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए गद्दारी की और पीठ में छुरा घोंपा? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले में आतंकियों के 10 से ज्यादा मददगार शामिल थे। भारत में रहने वाले ये ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के संपर्क में थे। ये आतंकियों से एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए लगातार बात कर रहे थे और आतंकियों को जरूरत की हर चीज इन्हीं मददगारों ने मुहैया कराई। इन्होंने आतंकियों को छिपाया भी और फिर भागने में उनकी मदद भी की। सेना और सुरक्षा बल के जवान एक तरफ पहलगाम के गुनहगारों के खात्मे में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों के उन मददगारों की तलाश की जा रही है। और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से साफ है कि ये देश के गद्दार ओवरग्राउंड वर्कर ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। हर दूसरे दिन नया खुलासा होता दिख रहा है और आज एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि जिस वक्त हमला आतंकवादी कर रहे थे उस वक्त 10 OG से ज़्यादा OGWs जो है एनक्रिप्टेड ऐप्स के ज़रिए उनके साथ जुड़े हुए थे, उनसे चैट कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। और साथ ही साथ उस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उन 10 से ज़्यादा लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है और जगह जगह उन्हें तलाशा जा रहा है। यही पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन इतना तेज हो गया है कि आतंकी जहां चूहों की तरह बिलों पर छिपते फिर रहे हैं, वहीं उनके मददगारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये ओवरग्राउंड वर्कर अपनी जान बचाकर भागते फिर रहे हैं, लेकिन अब इनके छिपने के ठिकाने खत्म हो चुके हैं। सुरक्षा बल न सिर्फ आतंकियों के मकान गिरा रहे हैं, बल्कि उनके मोहल्लों में मौजूद एक एक मकान की तलाशी भी ली जा रही है, जिससे वहां टेंशन का माहौल है। वहीं अब डोडा और किश्तवाड़ रीजन में भी करीबन 13 अलग अलग लोकेशंस पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट्स हैं कि कई सारे आतंकी जो POK में बैठे हैं अभी भी अपने कई सारे साथियों के साथ, ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ यहाँ पर राब्ते में हैं और ऐसे में अब उन इलाकों को खंगाला जा रहा है, जिसमें लगातार शक है कि आतंकी कहीं ना कहीं अपने मददगारों को यहाँ पर बैठा कर बैठे हैं। और रहना भारत में, खाना भारत में, लेकिन काम पाकिस्तान के आतंकियों की मदद करना, भारत के खिलाफ साजिशें रचना। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों का भी पूरा हिसाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन और रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान की, जिसकी जहरीली जुबान को भारत में बंद कर दिया गया। सरकार ने भारत के खिलाफ नफरती प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया, जिसमें खेल से जुड़े कई चैनल भी शामिल थे, जो पाकिस्तानी सरकार के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश में जुटे थे। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जुबान बंद।
पहलगाम हमले के बाद अपने दामन को पाक साफ बताने वाले पाकिस्तान की भारत ने जहरीली जुबान बंद कर दी। भारत के खिलाफ दुनिया में नफरती प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तान की साजिश पर भारत ने लगाम लगा दी। भारत में माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान के नेता और मंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस साजिश में पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स भी अहम कड़ी बने हुए हैं, जो भारत के खिलाफ विश्व भर में दुष्प्रचार कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस डिजिटल साजिश पर भारत सरकार ने कड़ा प्रहार करते हुए जहर उगलने वाले ऐसे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सिंधु जल योजना वीजा रद्द करने के बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया है। दरअसल ये यूट्यूब चैनल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, भारत के खिलाफ गतिविधियां जो थी विरोधी गतिविधियां फैला रहे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 16 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के जिन 16 चैनल्स को बैन किया है उसमें डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज और राजीनामा शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के जिन यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाया है उनमें क्रिकेट से जुड़े चैनल भी शामिल हैं, जो कई बार खेल पर बात करते करते भारत के खिलाफ जहर उगलने लगते थे। जिन चैनल्स पर बैन लगाया गया है उन्हें भारत में काफी देखा जाता था, जिससे उनकी कमाई और फॉलोअर्स तेजी से बढ़े। लेकिन अब इन पर बैन से उन्हें तगड़ा झटका लगना तय है। ये जो चैनल्स थे इसके माध्यम से पाकिस्तान भारत में एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और एक दहशतगर्दी की एडवोकेसी कर रहा था, जो कि इस नए भारत को स्वीकार नहीं होगा। ये जो चैनल्स हैं और इन चैनल्स में जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो इसके चैनल के जो तमाम रिपोर्टर्स होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सभी एक फेक नैरेटिव, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, एक कुतर्क की भाषा, एक दहशतगर्दी की भाषा में बात करते दिखाई देते थे। पहलगाम हमले के बाद भारत की इस डिजिटल स्ट्राइक को आम लोग भी सही ठहरा रहे हैं। ये हर समय बंद होते रहना चाहिए, इनको कभी भी ओपन नहीं करें और इनके जैसे जितने भी ऐसे चैनल मिले उन सबको बैन कर देना चाहिए हमेशा के लिए। तो इनको तो भारत सरकार ने बैन करा है, लेकिन ये YouTube को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। उनके जितने शॉर्ट्स वीडियो आते हैं वो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। उनको ना कोई सपोर्ट मिलना चाहिए मॉनेटरी, और ना उनको कोई व्यूज़ के हिसाब से कोई सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले को मुंबई के 26/11 और पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसका बदला लेने के लिए भारत एक एक कर पाकिस्तान पर कड़े प्रहार कर रहा है। और अब भारत में पाकिस्तान की जहरीली जुबान को बंद कर दिया गया है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ भारतीय सेना एक्शन में है, पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ मांग उठ रही है कि जिसने भी हिंदुस्तान की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाए। और पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरने वाले उरी के लोग हैं। देखिए उरी से जी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट। हम भी हिंदुस्तान से यहाँ उसको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम अंदर जाएंगे पाकिस्तान में, अपना पीओके आजाद कर वापस। कलंकित पैदा हो गए और कुछ कलंक हमें लगा के चले गए जो हम नहीं चाहते। पहलगाम हमला, हिंदुस्तान मांगे बदला। उस सिंदूर का बदला खून से लेंगे। अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, गुस्से में उरी। हम क्या अभी तो क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं। घाटी की आवाज, आतंकिस्तान का मिटे नामो निशान। हम तैयार हैं, अगर आप में दम है तो आओ। ये कश्मीर की वो आवाज है जो पाकिस्तान के कानों में नश्तर की तरह चुभने वाली है। ये वो हिंदुस्तानी आवाम है जो धर्म नहीं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान बरगलाता है, बहकाता है और आतंकी बनाने के लिए उकसाता है।
पहलगाम हमले के बाद उसी कश्मीर की आवाम के खून का एक एक कतरा सिंदूर का बदला लेने के लिए उफान मार रहा है। LOC से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा, वहाँ जी न्यूज पहुँच गया है और देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। LOC से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एक हिंदुस्तान की बेटी का जो सिंदूर मिटा है उसका बदला खून से होगा। किसका बदला खून से लेंगे? जो सिंदूर, मेरी बहन का सिंदूर जो मिटाया गया, वो सिंदूर लगा के आई थी और सिंदूर मिटा के गई है, उसके बदले में हम उनका उस सिंदूर का बदला खून से लेंगे। किसका खून बहाएंगे? किसका खून बहाएंगे? POK का जो भी मिलिटेंट गतिविधियां करते हैं या करवाते हैं। दरअसल साल 2016 में उरी आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हुए थे। करीब 9 साल बाद जब पहलगाम में आतंकियों ने 27 बेगुनाहों को फिर से दहशतगर्दी का शिकार बनाया तो उरी के लोगों में बदले की आग धधक उठी और पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाने की आवाज उठने लगी। अब मैं पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ के लोग और फौज और पाली पुलिस ये मिलकर हम पाकिस्तान को इसका बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फौज हमारी उनके साथ हम हैं। यहाँ के खून का कतरा हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा के लिए बिल्कुल सुरक्षा के जवानों के साथ है। बिल्कुल बहुत हो गए यार, 40 साल हो गए। अब कब तक झेलेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं तो अब नहीं, बस अब की बार आर पार, अब की बार आर पार। किससे आर पार चाहते हैं? पाकिस्तान से और किससे? पाकिस्तान के नापा करादू से। उसी हमले के महज 11 दिन के भीतर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के 6 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए थे। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब पहलगाम अटैक को करीब 1 हफ्ता हो चुका है और देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ कश्मीर में भी पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक की मांग हो रही है। इस बार तो उरी की आवाम इशारे का इंतजार कर रही है। इशारा मिलने पर POK में घुसकर उसे आजाद कराने की हुंकार भर रहे हैं। अब की बार क्या मांग रहे हैं आप लोग? अब की बार क्या मांग रहे हैं? POK वापस। POK चाहिए, बिल्कुल POK चाहिए, POK वापस। आतंकियों के जो घर मिटाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। आतंकियों के घर मिटना चाहिए। बिल्कुल, मगर आम आदमी मिटना चाहिए। क्या मिटने चाहिए? बिल्कुल। POK क्यों चाहिए आपको? POK हमारा है और असली जड़ जो है इनकी वो POK के अंदर है। कैसे ले लेंगे? वहाँ तो आतंकी बैठे हैं। हम तैयार हैं। क्या तैयार है? हम तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। कर लेंगे आप पाकिस्तान का? हम अंदर जाएंगे, पाकिस्तान में अपना POK आजाद कर वापस लेंगे। ये कश्मीरी कह रहे हैं। हाँ, हम कश्मीरी कह रहे हैं। दुनिया सुन ले, ये देश का सिर्फ और कश्मीर है और LOC से इन लोगों ने सीना ठोक दिया है। पाकिस्तान की कायराना करतूत से उरी के लोगों का खून खौल रहा है और इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की मांग हो रही है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए आतंक और कश्मीर का नाम तक भूल जाए। आतंकियों की जो जड़ है वो POK में है। POK आ जाएगा तो आतंकियों की जड़ खत्म हो जाएगी। आर्मी के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपकी बार आर पार, ये डिमांड रख दी है कश्मीरियों ने और कहा है कि जो आर्मी ब्लास्ट कर रही है, आतंकियों घर तोड़ रही है, वो सही है। ऐसे जो देश पर को कलंकित कर रहे हैं, नेताओं पर गोलियां चला रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि शादी के बाद पहलगाम अटैक में जिस महिला का पति मारा गया, जिसका सिंदूर छिन गया, उसका बदला कश्मीरी कह रहे हैं हम खून से लेंगे, दुश्मनों के खून की होली खेलेंगे। ये तो तय है कि पाकिस्तान पर भारत इस बार कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, यानी पाकिस्तान का अंजाम फिक्स है, बस वक्त और तारीख तय होनी बाकी है। उरी से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर घिरा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बीती रात कुपवाड़ा और पुंछ जिले में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसका भारतीय जवानों ने भी ऐसा जवाब दिया जिससे उसके होश ठिकाने आ गए। वहीं जंग की आहट के बीच जी मीडिया की टीम LOC पर कश्मीर के आखिरी गांव में पहुंची, जहां लोग
बंकरों को तैयार करने में जुटे दिखाई दिए। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पहलगाम हमले को लेकर दुनिया भर में थू-थू होने के बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा। पाकिस्तानी फौज ने बीती रात एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलियां दागी, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में सीज फायर का उल्लंघन किया। ये गोलीबारी पाकिस्तानी चौकियों से रात के दौरान की गई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर चौथी बार फायरिंग हुई। पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग से साफ है कि वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और डर के साए में जी रहा है। वहीं जंग की आहट की वजह से बॉर्डर इलाके में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी मीडिया की टीम कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बसे आखिरी गांव गोलीपोरा में पहुंची, तो वहां लोग हमले से बचाव की तैयारी में जुटे नजर आए। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में एक माहौल बना और उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जंग हो सकती है, जंग का माहौल, सैनिक कार्रवाई हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे में सबसे ज्यादा हलचल जो देखने को मिल रही है आजकल वो नियंत्रण रेखा से सटे जो कश्मीर के गांव है वहां पर है। इस वक्त हम जहां पर है ये आखिरी गांव है नियंत्रण रेखा पर, और मेरे पीछे जो आप सफेद पहाड़ियां देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है। इसके बिल्कुल पीछे लीपा वैली है जो पीओके में पड़ती है। तो अब जी न्यूज की टीम चलती है आखिरी गांव गोलीपोरा में और देखती है कि कैसे लोग आजकल वहां पर रह रहे हैं, जबकि जंग की हवा कहीं फिजा में दिख रही है। सीमा के किनारे बसे 80 घरों वाले इस गांव में लोगों ने राशन जमा करने के साथ ही उन बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है जिनकी जरूरत सालों पहले हुआ करती थी। ये इसमें 3, 4, 5 जगह बने हैं, हर जगह बनी है ये पत्थरों की। जब ये ऐसा माहौल खराब हो गया तो आप अपनी सफाई करके आप अपने पत्थरों के मकानों में नीचे बढ़ जाएगा, खड्डा खाना बना देगा नीचे। तो सब जगह तैयारी हो रही है, नीचे सफाई वफाई हो रही है? हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई है। हमने तो आज देख रहे हैं, हमने यहाँ पर फौज ऐसे लगी है, हमने बोला यार ये कैसा माहौल हो गया, ये फौज कैसे आ गई। जब हमने सुना जंग की तैयारी हो गई, पर हमने अपना सफाई अपनी तैयारी कर लिया, हम भी तैयार हैं। सीमा के इस इलाके में पिछले सालों से बंदूकें शांत थीं, पूरे इलाके में शांति थी, लेकिन अब वहां फिर से तनाव है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान ने फ्रांस के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके बाद अब भारत को फ्रांस से 26 राफेल मरीन मिलेंगे। उस डील के बाद शहबाज और मुनीर की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब समंदर में भी भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान बौना ही नजर आएगा। राफेल आ रहा है, पाकिस्तान थर्रा रहा है। भारत फ्रांस की डील, शहबाज मुनीर का कांपा दिल, जो पाकिस्तान के लिए काल है, जिससे आतंकिस्तान सबसे ज्यादा घबराता है, जिसके सामने पाकिस्तान का दम निकल जाता है। आसमान का वही बाहुबली अब समंदर का प्रहरी बनने जा रहा है। हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच राफेल मरीन को लेकर सबसे बड़ी डील हुई है, जिसके तहत फ्रांस से हिंदुस्तान 26 राफेल मरीन विमान खरीदेगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान हैं। इन 26 राफेल की कीमत करीब 63,000 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत फ्रांस की इस डिफेंस डील को बेहद अहम माना जा रहा है। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर फ्रांस से भारत 26 राफेल मरीन विमान क्यों खरीद रहा है और इसकी खासियत क्या है। राफेल मरीन की रेंज 3,700 किलोमीटर और रफ्तार 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही राफेल एम मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से लेस है। ये न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक भी कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट का एडवांस वर्जन है। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से काफी बेहतर है। उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है।
इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं और ये छोटी सी जगह पर भी लैंड कर सकता है। राफेल एम की इन्हीं खासियत की वजह से इसे समंदर में INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। कंपनी ने इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव भी किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। राफेल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये विमान पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होता है। खास बात यह है कि राफेल एम में आसमान में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है, जिससे इसकी रेंज और बढ़ जाती है। वैसे भारत के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग एयरबेस पर तैनात हैं और अब 26 राफेल मरीन की डील के बाद आसमान से लेकर समंदर तक भारत बाहुबली बन गया है। नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29K फाइटर जेट तैनात हैं, मगर अब मॉडर्न राफेल एम की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट से जल, थल और नभ में नौसेना की पकड़ मजबूत हो जाएगी। यही बात पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान के एक्शन प्लान से पाकिस्तान में किस तरह सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है, अब हम आपको इसका एक ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। सिंध में पानी के मुद्दे पर आग लग गई और पाकिस्तान के 2 सूबों के बीच लड़ाई सरेआम हो गई। बूंद बूंद पानी के लिए तरसती आवाम और शहबाज की पुलिस आमने सामने आ गई। देखिए पानी के लिए कैसे पाकिस्तान में दंगा छिड़ गया। भारत ने पानी रोका, पाकिस्तान में दंगा भड़का। हिंदुस्तान की वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तान में सिविल वॉर की दस्तक। भारत ने पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी पर रोक क्या लगाई, पाकिस्तान बिलबिला गया। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तान को पानी रोकने पर खून बहाने की धमकी दे रहे थे, जंग की गीदड़ भभकी दे रहे थे, मगर जैसे ही हिंदुस्तान ने वाटर बम फोड़ा, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में ठन गई। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। पाकिस्तानी पुलिस को खदेड़ा, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, गाड़ियों में की आगजनी। पानी के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध। भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगाते ही क्या हालात हैं, उसके सबूत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। 2 सूबे आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब और सिंध प्रांत में ठन गई है। सिंध का कहना है कि वो पंजाब को पानी नहीं देगा। ये तोड़फोड़, ये आगजनी इसी वजह से। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तानी पुलिस की गाड़ी है जो पानी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने आई थी। लेकिन सिंध में प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हिस्से का पानी पंजाब को देने को तैयार नहीं है। बस फिर क्या था, पाकिस्तानियों ने सारा गुस्सा पुलिस की गाड़ी पर उतारा। लोहे की रॉड, पानी के गैलन, जिसके हाथ में जो आया उसी से हमला शुरू कर दिया। पानी के लिए सिंध में लोग मरने मारने को तैयार हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। पाकिस्तानी पुलिस प्रदर्शनकारियों से अपनी गाड़ी बचाने आई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ही दौड़ा दिया, उन्हें पीटना शुरू कर। देखते ही देखते पानी को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया। फिर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। अब जरा ये समझिए कि आखिर पाकिस्तान में पानी को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बने क्यों? पानी के लिए पाकिस्तान में मारामारी हो क्यों रही है? दरअसल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक से पहले कूटनीतिक स्ट्राइक की। सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया, पाकिस्तानी दूतावास पर हंटर चलाया और पाकिस्तानी राजनयिकों को आउट कर दिया। अटारी बॉर्डर सील किया और इस पंच प्रहार से हिंदुस्तान ने पहलगाम के बदले का ट्रेलर दिखाया। पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की, पानी की बूंद बूंद के लिए पहले से तरस रहे सिंध प्रांत में प्रदर्शन हिंसक हो गया। दरअसल शहबाज सरकार सिंध में पंजाब को नहर से जोड़ रही है। सिंध का पानी पंजाब ले जाने के लिए 6 नहर बनाई जा रही है। सिंध के लोग शहबाज के इसी फैसले के विरोध में हैं। सिंध के लोगों का कहना है
कि इससे जल प्रवाह बदल जाएगा और सिंध इलाके में पानी की कमी हो जाएगी। इसी बीच जैसे ही भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, पाकिस्तान में पानी के लिए हिंसक प्रदर्शन होने लगे। पाकिस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तान के वाटर स्ट्राइक से उसका जीना मुहाल हो जाएगा, पानी के लिए बगावत तेज हो जाएगी और पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा। यही वजह है कि सिंधु जल समझौते पर बैन से बौखलाए पाकिस्तानी नेता भारत को लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं। साफ है कि भारत ने पाकिस्तान की एक नस ही दबाई और उसके नेता बिलबिलाने लगे, जबकि पाकिस्तान की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, त्राहिमाम करने लगी है और आपस में मरने मारने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ पाकिस्तान में पानी को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया है, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को नसीहत दी कि वो हिंदुस्तान से जंग में ना उलझे और हो सके तो शांति के जरिए ही पूरे मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ ये जानते हैं कि हिंदुस्तान से टकराना मतलब मौत को दावत देना है। नवाज ने डराया, शहबाज घबराया। नवाज के दिल में कारगिल का खौफ। नवाज बोले, भारत से पंगा नाले छोटे, मत करो लड़ाई, इसी में भलाई। हिंदुस्तान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, नवाज शरीफ से बेहतर कौन जानता होगा। हिंदुस्तान से टक्कर का मतलब क्या है, नवाज शरीफ बखूबी जानते हैं। नवाज को पता है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने कैसे जबरदस्त धूल चटाई थी। तभी तो नवाज शरीफ अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि किसी भी हाल में हिंदुस्तान से पंगा मत लेना। शहबाज शरीफ को नसीहत देते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ युद्ध की ओर ना बढ़ें, बल्कि कूटनीतिक तरीके अपनाकर तनाव को कम करें। साथ ही नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी नेताओं को आक्रामक बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के अध्यक्ष नवाज शरीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी गई। शहबाज ने नवाज से जाती उमरा में उनके घर पर मुलाकात की, जिसमें पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मौजूद थी। ये बैठक भारत की ओर से सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद बुलाई गई थी। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर नवाज शरीफ शहबाज को शांत रहने की नसीहत क्यों दे रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है 1999 में हुआ करगिल युद्ध, जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई थी। दरअसल जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही थे और इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। हिंदुस्तान के हमले का डर सिर्फ मौजूदा पीएम और पूर्व पीएम के दिल में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, नौसेना में भी पसरा हुआ है। जवान और अधिकारी रिजाइन कर रहे हैं। खबर यह भी है कि कई पाकिस्तानी नेता और आर्मी में बड़े पदों पर तैनात अधिकारियों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो हिंदुस्तान से उलझता है तो फिर इस बार भी उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहलगाम हमले के बाद एक तरफ पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, तो वहीं हिंदुस्तान में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो पाकिस्तान प्रेम से उबर ही नहीं पा रहे। इन्हें पाकिस्तान के झंडे से इतना प्रेम है कि वो उसके लिए अपने ही देशवासियों से भिड़ रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी के बाद महाराष्ट्र के मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। ये दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं और दोनों तस्वीरों में एक कॉमन फैक्टर है, पाकिस्तान प्रेम। मुंबई के सांता क्रूज में एक हिंदू युवक को कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने पाकिस्तान का झंडा जलाया था। वहीं मुंबई से सटे नाला सोपारा में पाकिस्तानी झंडे को जमीन पर लगाने से कुछ पाक प्रेमियों का दर्द जाग उठा। लेकिन अब इन दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद देवाभाव की फोर्स इन पाक प्रेमियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही इनका हिसाब किया जाएगा। सबसे पहले देखिए मुंबई के सांता क्रूज की तस्वीर, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले से नाराज हिंदू युवक पाकिस्तान का झंडा जलाकर पाकिस्तान की नापाक करतूत के खिलाफ गुस्सा जता रहा था। बस ये बात वहां मौजूद कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उस युवक को पीट दिया, जिससे हिंदू युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं उस मंदिर पे आया हूँ जहाँ से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी।
ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर हर शनिवार को पूजा पाठ होता है। कल भी यहाँ पे हो रहा था और उसी के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि वो यहाँ पर थे और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष आया। पहलगाम की घटना को लेकर पाकिस्तान का झंडा उनके पास था जिसका विरोध किया जा रहा था, और इसी बात को लेकर जो दूसरा पक्ष है वो ज़्यादा उत्तेजित हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना है, हमारा ये कहना है कि उस झंडे को हटा दिया जाए फिलिस्तीन का, क्योंकि उसको भारत से लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बात को मुद्दा बनाकर ये बहुत ज़्यादा झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों गुट आपस में उलझ गए। ये रात के तकरीबन 1-2 बजे तक ये झगड़े चलते रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 30 से 40 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लिहाजा पूरे इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। और बोले भाई ये फ्लैग आपने क्यों लगाया है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, आपको क्या है नहीं लगाने का यहाँ से। जबकि ये कोई दंगा नहीं है, एक ये सोची समझी साजिश है। फिलिस्तीन पे पहले से जुल्म हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए फिलिस्तीन का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये नहीं कि हम लोग जानबूझ के सपोर्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन वालों के साथ गलत हो रहा है। सांता क्रूज जैसी घटना मुंबई से सटे नाला सुपारा में भी हुई, जहां कुछ दिन पहले पहलगाम हमले के विरोध में लोग पाकिस्तानी झंडे सड़क पर चिपकाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी 3 पाकिस्तान प्रेमी कट्टरपंथी वहां पहुंचे और पाकिस्तान का झंडा सम्मान के साथ हटाने लगे। होने ही वाला है, तू क्या सोच रहा है? तेरे को क्या लग रहा है, वो होने ही वाला है। जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों पाकिस्तान प्रेमी कट्टरपंथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस्लामिक झंडे में 3 तारे होते हैं, आपको बताया गया था ये वाली बात। मगर सवाल यह है कि जिस पाकिस्तानी झंडे के पीछे बैठकर पहलगाम में हिंदुस्तानी नागरिकों के नरसंहार के निर्देश दिए गए, उस झंडे पर हमारे देश में इस तरह से प्यार क्यों बरसाया जा रहा है? आखिर भारत में पाकिस्तानी झंडे को सम्मान क्यों दिया जा रहा है? कुछ दिन पहले हमने आपको ये तस्वीर भी दिखाई थी जो कर्नाटक के कलबुर्गी से आई थी। यहाँ भी 2 महिलाएं पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर लगाने से तिलमिला गई थी। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।